हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैलेंज क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 7 तक बता दिए थे। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं। देखिए 8 के पहला करा यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ए का मान ज्ञात करना। 8 के पहला दिया गया ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a करा इसका शून्यक जो है एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। ठीक है, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर x। ठीक है, बोल रहा था एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो बीटा कितना होगा, एक उल्टा होगा तो x के उल्टा कितना होगा 1/x। क्लियर है। हम ये भी जानते हैं कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है ना। अल्फा के जगह पर हम x लिख सकते हैं और गुने बीटा के जगह पर 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए c के जगह पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे वाला को a कहते हैं। ठीक है, और x के पीछे वाला को b कहते हैं और x के आगे वाला को c कहते हैं। तो c के जगह पर कितना होना चाहिए 6a बटा a के जगह पर कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे वाला ही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 बराबर 2a बटा ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, कुछ नहीं तो बटा में कितना है तिरछे गुना कर सकते हैं। मेरा गुना करेंगे एक में तो एक नहीं होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1 गुने 6a यानी 6a होगा। इसको ई पे लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6a बराबर 0। सरिया के लिख लेते हैं थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 9 बराबर 0। मेरा गुणनखंड तोड़ लेते हैं। देखिए कुछ नहीं तो पीछे कितना है एक, तो एक के अंतिम में गुना करेंगे यानी 1 गुने 9 कितना होना चाहिए 9। ठीक है, यहाँ हमको लाना है 6 न लाना है तो 3 से लगा लेंगे, 3 तिया 9। यहाँ देखिए 3 3 6 होगा ना, होगा तो ए स्क्वायर -3a और -3a। ठीक है, -3a -3a यानी 6a माइनस में और प्लस में 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए, तो ए कॉमन लेंगे, यहाँ ए बचेगा माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -3 तो कितना बचेगा, यहाँ से ए बचेगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस में होगा, 3 में कितना गुना करें कि 9 आ जाए 3 बराबर में 0। फिर से यहाँ देखिए कॉमन ले लेते हैं यानी a-3 तो यहाँ से बचेगा कौन a-3 यानी a-3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अलग अलग करेंगे तो कितना होगा a-3 बराबर 0 यानी a-3 बराबर 0। तो a का मान कितना होगा 3 होगा, यहाँ भी a का मान कितना होगा 3 होगा, यानी कह सकते हैं कि a का मान जो होगा कितना होगा, a का मान 3 होगा। यही आपको आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा 8 के दूसरा करा यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर -6x के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए ए एक्स स्क्वायर -6x के शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 4। शून्यकों का गुणनफल यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 4। हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं c/a। क्लियर है, बराबर 4।
सी के मान देखे एक्स के बाद वाला यानी -6 होगा ना, और ए के मान कितना होगा, ए के मान एक्स स्क्वायर के पीछे वाला यानी ए है, ए के मान कितना होगा, ए होगा खुद बराबर 4। सही है, कुछ नहीं तो बटा में कितना है 1 है। सही है। अब देखिए तिरछे गुना कर सकते हैं, ए गुने 4 यानी 4 ए बराबर 1 गुने -6 -6, तो ए बराबर कितना होगा -6 बटा 4 गुना में नीचे भाग कटेगा तो ए बराबर कितना होगा -3/2। ए का मान कितना होना चाहिए -3/2। देखिए 8 के तीसरा करा यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए x प्लस ए ये गुणनखंड दिया गया बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, x प्लस ए जो दिया गया है इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड है तो ये गुणनखंड के सहायता से हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो ये बहुपद के बराबर में 0 ले सकते हैं, तो x बराबर कितना होगा, प्लस में ऊपर डिवाइडेड है तो माइनस। ठीक है, अभी x के मान -a जो है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इस बहुपद में x के मान को रखेंगे तो यह बहुपद 0 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए कैसे, कहा कि शून्यक है ना, तो एकर मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा जब x के मान -a रखेंगे तो। ठीक है, यहाँ देखिए आप 2 गुने x के जगह पर कितना लिख सकते हैं -a और ऊपरे वर्ग है प्लस 2a, यहाँ देखिए x के जगह पर कितना लिख सकते हैं गुना में -a। ठीक है, प्लस 5 और x के जगह पर कितना रखना होगा गुना में -a और प्लस 10, ये कितना के बराबर होगा 0 के बराबर। सही है, कहा कि x बराबर -a जो है ये शून्यक है ना, तो इस बहुपद में रखेंगे x के जगह पर तो बहुपद का मान कितना के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 यहाँ -a के वर्ग करेंगे तो a² और यहाँ देखिए प्लस गुने माइनस तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, और 2a गुने a यानी 2a²। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस होना चाहिए, तो 5 गुने a 5a होना चाहिए और प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ देखिए 2a² ये प्लस में है और 2a² ये माइनस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा कट जाएगा। सही है, अब देखिए यहाँ -5a प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए -5a बराबर प्लस में ऊपरी माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस खत्म होगा यानी 5a बराबर कितना होगा 10, तो काट देंगे 5 दूनी 10, a का मान कितना होना चाहिए, तो यही आपको आंसर होगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर में कह रहा नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, उनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। ठीक है, देखो करा कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है नीचे 9 के पहला 1,1 है ना, हाँ 1,1 है, तो ये दिल है शून्यकों का योग, ये दिल है शून्यकों का गुणनफल, किताब में बोल रहा है। ठीक है, यानी दिल है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये वाला दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा दिल है 1। ठीक है, और दिल है शून्यकों का गुणनफल, हाँ शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये भी दिया गया है कितना 1। तो पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर k इंटू है ना, k इंटू x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है ना सूत्र, है ना, द्विघात बहुपद बराबर। चलो यहाँ देखिए के ये एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे एक एक अब बगल में एक, है ना, यानी एक वैल्यू एक अब बगल में कितना है एक। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वो भी एक के, ठीक है। चलिए तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स या माइनस एक्स बात एक ही है, एक लिख दे या तो हटा दे बात एक ही है। अब प्लस में कितना एक। चलिए निकल गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकल गया। के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, या तो सिर्फ ई भी लिख सकते हो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, के क्या हटा दे, कांस्टेंट है तो के क्या हटा भी सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो कि आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद टोटल भी लिख सकते हो नहीं तो ये अंदर वाला खाली लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस में कितना एक है, ठीक है, ये आंसर है। सही है ना, या तो के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, के से कोई अंतर नहीं होता, देखो यहाँ कहा नहीं अंतर होगा। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, जब एक हम शून्यक निकालेंगे, ठीक है, शून्यक निकालेंगे तो ये के जो है ये गुना में तो नीचे चल जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर जीरो बटा के, तो जीरो में ना होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक के ना होगा, है ना, के भी रहेगा तो इतनी हो जाएगा फिर, ठीक है, शून्यकवा निकालेंगे, इसलिए के लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट में हटा देते हैं लास्ट में एक लिख देते हैं, ठीक है, कि द्विघात बहुपद इतना है। चलो देखिए नौ के दूसरा में दिया गया है जीरो कोमा माइनस तीन ना, जीरो कोमा माइनस तीन, एगो दिल है शून्यकों का योग एगो शून्यकों का गुणनफल, यानी एगो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ठीक है, और एगो दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिल है माइनस तीन। पूछ रहा द्विघात बहुपद, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मान बैठा लिया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो, जीरो अब बगल में गुना होगा एक्स तो ये खत्म ना हो जाएगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस तीन, माइनस तीन, सही है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इस टल है गुना में, तो जीरो गुने एक्स के मतलब जीरो, जीरो के छोड़ देते हैं हटा दो, जीरो माइनस में रहे चाहे प्लस में हो रहा हटा दो, और यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस ना होना चाहिए तीन, ठीक है। चलिए निकल गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर ही लिख सकते हो या टोटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन है, ठीक है, या तो टोटल भी लिख सकते हो कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस तीन, एक ही बात, ठीक है। अगला नौ के तीसरा में दिया गया, देखो तो नौ के तीसरा में कितना है एक बटा चार, ये अल्फा प्लस बीटा है, एगो माइनस एक अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो देल है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बटा चार और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस एक, द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हम जानते हैं कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, हाँ कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान एक बटा चार, एक बटा चार, अब बगल में कितना है एक्स लिख सकते हैं, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ,
अल्फा इंटू बीटा कह रहा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, चलिए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये गुना में यहाँ कुछ नहीं तो सटल गुना में, तो x गुने 1 के मतलब x, अब बटा में 4, प्लस माइनस -1। ठीक है, यहाँ भिन्न के जोड़ बनाएंगे अंदर वाला। ठीक है, ऐसे k इंटू यहाँ एलसीएम कितना होगा 4, होगा ना एलसीएम। चलो एक बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम में गुना कर देंगे, यानी 4x² है ना, ये 4 का 4, 4 का में गुना करेंगे एक से तो 4 आएगा, एरो में 1 से गुना करेंगे तो 1x, या तो सिर्फ x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम में तो गुना करें, कितना होगा -4। ठीक है, यह देखो के और नीचे वाला ये दोनों का हटा दे, कांस्टेंट में ना चल जाएगा। ठीक है, के और 4 के हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है ना, कहाँ हटा रहे हैं, कहा कि अगर शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0 देंगे तो ये गुना में तो नीचे भागा में चल जाएगा, 0 में ना हो जाएगा। आई 4 कोची में भाग में दोनों गुना होगा तो भी 0 में हो जाएगा। ठीक है, के आप बटा वाला के हटा देते हैं तो द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए, के अब बटा वाला हटा दें। ठीक है, हाँ के से ही बटा वाला दोनों हट जाता है तो कितना होगा 4x² और -x -4 है। सही है ना, काहे हटा रहे हैं, के अचार समझ ही रहा है कि शून्यक निकालेंगे तो ये दोनों जी खत्म हो जाएगा, ये वाला खाली बचेगा, बचेगा ना। देख लो ऐसे करके कि के अब बटा में 4 है और इंटू में कितना है 4x² -x -4। अब अगर शून्यक निकालें, ठीक है, तो यहाँ देखो ये गुना में ना, ये गुना में के बटा 4, ये उल्टा होके गुना हो जाएगा कि 4 बटा के। अब बताओ 0 गुना कुछ हो तो ये 0 में ना हो जाएगा, तो बहुपदवा तो ये वाला बचेगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक तो ठीक है। 9 के 4 नंबर बन जाना चाहिए और 5 भी बन जाना चाहिए, छठा भी बटा वाला थोड़ा सा बताते हैं। हाँ देख लो, 9 के छठा बता देते हैं, बाकी सब बन ही जाएगा। छठा में कितना है -1/2, 1/2, ये भी माइनस में है ना, दोनों माइनस में। एगो दिल है शून्यकों का योग, है ना, शून्यक एगो अल्फा बीटा ना, शून्यकों का योग दिया गया -1/2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। अब पूछ रहा द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/2, अब बगल में कितना है x। ठीक है, अब प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1/2। ठीक है, चलिए तो k इंटू x² माइनस माइनस प्लस, एक में x गुना करेंगे तो x से ना आएगा, अब बटा में 2। ठीक है, आई भी प्लस माइनस तो माइनस से होगा 1/2। अब अंदर वाला के एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, यहाँ एरा भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कितना होगा अंदर में, एलसीएम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए ना। चलो एक बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम में गुना, एलसीएम 2 है ना, 2 एरा में गुना करो कितना होगा 2x² और प्लस, यहाँ देखिए दुका के एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा ना, तो एक बार पढ़ेंगे मतलब एक से गुना करेंगे तो कितना होगा 1x या तो x। उसी प्रकार यहाँ दुका के एक बार तो ये भी एका के एक बार में कितना होगा 1 के होगा। सही है, उसके बाद एक के आई नीचे वाला दोनों हट ना जाता है, हट जाएगा तो द्विघात बहुपद कितना होगा, अतः
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए? के और नीचे वाला बटा वाला इसको हटा के ना लिखते हैं, या तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत हो रहा से नहीं है, लेकिन आंसर भाई ये दे रहा है, ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं। दोनों बातें की। यहाँ कितना होना चाहिए? के और बटा दो के हटा देंगे तो कितना बचेगा? 2x² प्लस x और माइनस 1 है। ठीक है, यही है बहुपद। देखिए 10 नंबर करा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। शून्यक दिया गया, शून्यक, शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा दिया गया। देखो 10 के पहला ना, पहला में कितना दिया गया? 2 + √5 अब बटा में 2, कौमा 2 - √5 अब बटा में करा। शून्यक दिया गया, शून्यक न दिया गया, शून्यक के मतलब एगो अल्फा देल है, अल्फा बराबर 2 + √5 बटा 2, है ना, और दूसर का दिया गया बीटा, तो बीटा बराबर कितना होगा? 2 - √5 अब बटा 2। ठीक है, चलिए दोनों शून्यक न दिया गया, शून्यक दिया गया, एगो अल्फा एगो बीटा। ठीक है, अब ये दोनों शून्यक को पहले जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे ना, तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान ही है ना, 2 + √5 अब बटा में 2, और प्लस बीटा का मान कितना है? यहाँ 2 - √5 अब बटा में 2। ठीक है, अब एक रहा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो सेम है, 2 आएगा ना। हाँ, ये 2 का 2 ये ऐसे ही उतर जाएगा ऊपर में, और प्लस ये भी 2 का 2 ये भी ऐसे ही उतार देंगे, 2 - √5 प्लस में √5 माइनस में √5, ये दोनों खत्म होगा ना। 2 और 2 कितना होना चाहिए? 4, अब बटा में कितना है? 2, एक कटेगा तो कितना आएगा? 2 कटेगा ना। चलो तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकल गया, निकल गया ना 2। अब निकालते अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? ये है ना, 2 + √5 अब बटा में 2, इंटू का मतलब गुना, गुना ना, तो गुना करो कितना? बीटा का मान ना 2 - √5, 2 - √5 और बटा में 2। ठीक है, चलो गुना करेंगे। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये दोनों गुना होगा ना, यानी 2 + √5 में गुना होगा, गुना का मतलब बड़ा ही गुना होगा कौन? 2 - √5 अब बटा में नीचे भी गुना होगा, तो 2 × 2 कितना होगा? नीचे 4 होना चाहिए। अब यहाँ देखो सूत्र लग रहा है कि a + b इंटू a - b, सही है। यहाँ a + b इंटू a - b बराबर कितना होगा? a² यानी एक बार पहलौका के स्क्वायर और माइनस दूसर का स्क्वायर होगा ना इतना। चलिए, तो यहाँ सूत्र लगा देना कि a + b इंटू a - b, एक बार ये शुरू वाला के स्क्वायर और माइनस दूसर का में दूसर का के स्क्वायर है ना, यानी 5 के √5 के स्क्वायर, अब बटा में कितना है? 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 के वर्ग 4 माइनस स्क्वायर से ही रूट खत्म होगा ना, खत्म 5 बटा में 4। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 में घटा देंगे 5 तो -1 अब बटा में, चलो अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया ना, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए ना। अब निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर, पूछ रहा था ना। चलिए देखो, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ले आए हैं ना, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2, बगल में कितना है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखो -1/4। ठीक है,
तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 1/4। ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। एकड़ बटा में कुछ नहीं है तो एलसीएम में गुना होगा। एकड़ों बटा में कुछ नहीं है ना, तो एलसीएम में गुना होगा। 8 यहाँ देखो 4 का 4 तो 1 का 1 -1 ना, -1। ठीक है। यहाँ देखो के और नीचे ये दोनों का हटा देते हैं ना, तो द्विघात बहुपद तो कौन होगा? 4x² -8x -1। तो लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है? 4x² -8x -1 है। ठीक है। देखो अब 10 के दूसरा भी देख लो थोड़ा सा, कितना दिल है दोनों सुने? 3 + 3 √7 और 3 -√7। ठीक है। ये शून्यक दिल है, शून्यक मतलब एगो अल्फा दिल है और एगो बीटा दिया गया है। 3 -√7। ठीक है। एगो अल्फा एगो बीटा दिल है। अब पहले ये दोनों के जोड़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है? इतना है 3 + √7 और जोड़ बीटा का मान कितना है? यहाँ 3 -√7। ठीक है। चलिए ये 7 प्लस में ये 7 माइनस में हटा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा? 3 जोड़ 3 यानी 6। ठीक है। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों को गुना करेंगे। 3 + √7 गुने, गुना का मतलब ब्रैकेट, और 3 -√7। ठीक है। फिर से सूत्र लग रहा है, देखो a + b इंटू a - b, तो लगा दो। एक बार शुरू वाला के स्क्वायर माइनस, और उसके बाद दूसर का के स्क्वायर √7 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 के वर्ग, 3 गुने 3 9, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कितना होगा? 7। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 9 में 7 घटाएंगे तो कितना? 2 ना। चलो आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए ना। अब द्विघात बहुपद आसानी से निकाल लेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। चलिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान ले आए हैं, कितना है? अल्फा प्लस बीटा 6। अब बगल में कितना है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी ले आए हैं, यहाँ देखो 2। ठीक है। चलो कुछ नहीं तो बटा में कितना है? कुछ नहीं तो रहबे करता, के और बटा वाला के हटा देंगे तो द्विघात बहुपद कितना होगा? अतः द्विघात बहुपद कितना होगा? x² -6x + 2 है। सही है। चलिए देखो 10 के तीसरा कितना है? 1 + 2√3 और कौमा 1 - 2√3 दिया गया है, दोनों शून्यक दिया गया है, यानी एगो अल्फा दिया गया है, ये अल्फा है ना, 1 + 2√3 और दूसर का बीटा दिया गया, तो बीटा बराबर 1 - 2√3। एक बार दोनों के जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। तो अल्फा का मान कितना है? 1 + 2√3 और जोड़, ठीक है, जोड़ बीटा का मान कितना है? यहाँ पे 1 - 2√3। चलो हो गया काम। देखिए प्लस में 2√3 और माइनस में 2√3, तो ये दोनों हट ना जाएगा, खत्म हो गया ही। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 1 जोड़ 1 यानी 2।
चलो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ 1 + 2√3 और गुने गुना का मतलब ब्रैकेट और बीटा का मान कितना है यहाँ या यहाँ देखो 1 - 2√3। चलो लगाइए सूत्र a + b a - b है ना। एक बार शुरू वाला के स्क्वायर और माइनस फिर दूसर का के स्क्वायर मतलब 2√3 के स्क्वायर। ठीक है। एक के वर्ग कितना होना चाहिए ठीक है और माइनस ये 2 के वर्ग 4 ये सटल रहता है गुना में ना। ये सटल रहता है गुना में ठीक है। अब ये स्क्वायर से ही रूट खत्म होगा स्क्वायर से ही रूट खत्म तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। तो ये होना चाहिए कितना 1 - 4 × 12 के मतलब -11 एक में 12 घटाएंगे तो कितना -11 ठीक है। ये निकल गया कितना अल्फा बीटा ना। अल्फा बीटा का मान कितना निकल -11 ठीक है। अब निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना होना चाहिए k इंटू x² - अल्फा + बीटा और इंटू x + अल्फा इंटू बीटा ठीक है। चलिए ठीक है। तो k इंटू x² - अल्फा + बीटा का मान कितना दे रहे यहाँ है 2 है ना 2। अब बगल में कितना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे -11 यहाँ लिखेंगे -11 x² - 2x और प्लस माइनस माइनस होगा 11 सही है। ये के हटा देंगे और नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 न रहता है दोनों का हटा देंगे कांस्टेंट है ना। हटा दो तो द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए ये वाला लिखेंगे कि अतः द्विघात बहुपद कितना है x² - 2x - 11 है सही है। चलिए चलो 10 वाला टोटल बन जाना चाहिए सब इसी प्रकार से है। देखो 11 नंबर कह रहा एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद x² - x -1 के शून्यकों के वर्ग है ठीक है। चलो देखो तो एगो बहुपद निकालना x² - x और कितना दिया गया -1 ठीक है ना। करा एक बहुपद को ज्ञात करे जिसका शून्यक जो है ना ई बहुपद ई देल है ई शून्यक के मतलब ई बहुपद के शून्यक के वर्ग है ठीक है। हाँ तो पहले हम एक शून्यक निकाल लेते हैं ठीक है। निकालो एक शून्यक तो एक शून्यक निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से ही बनबे नहीं करेगा ठीक है टूटबे नहीं करेगा तोड़ के देख सकता है नहीं टूटेगा। तो सूत्र लगा दो देखो यहाँ x बराबर हम जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अब बटा में 2a ठीक है ना। चलो ये फार्मूला है द्विघाती सूत्र इस सूत्र के सहायता से भी शून्य को निकाला जाता है। निकाल लो शून्य के x के मान x बराबर -b के मान कितना दिया गया देखो यहाँ देखिए a के मान कितना है यहाँ x² के पीछे वाला है ना और b के मान कितना है x के पीछे वाला यानी -1 और c के मान कितना है x के आगे वाला यानी ये भी तो -1 है सही है। चलिए तो -b के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना -1 प्लस माइनस रूट अंडर और b के जगह पर वही -1 के होल स्क्वायर और -4 गुने a के मान कितना a के मान 1 और c के मान -1 और बटा में कितना है 2 गुने a के मान 1 ठीक है। चलो x² माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए x तो पीछे में +2 चाहे नहीं दो बात एक ही है प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ देखो माइनस वाला -1 के वर्ग तो प्लस में ना 1 होगा
हाँ, और यहाँ देखो माइनस माइनस तो प्लस होना चाहिए। 4 गुने 1 के मतलब 4। ठीक है, अब बटा में कितना होगा 2। चलिए तो x बराबर कितना होना चाहिए, x बराबर 1 + - √अंडर 4 1 5। ठीक है ना। चलो, और बटा में 2। अब अलग अलग रख करेंगे, कितना होना चाहिए x बराबर 1 बारी प्लस लेके और बटा में 2, और दूसर का कितना होगा x बराबर अब माइनस लेके ना 1 - √5 अब बटा 2। चलो, ये बहुपद के शून्यक निकल गया। ठीक है, लेकिन पूछ रहा था कि एक बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक ई बहुपद के शून्यक के वर्ग है। मतलब जब बहुपद पूछ रहा नया, ओकर जो शून्यक होगा ना, ई बहुपदवा के शून्यकवा के वर्ग होगा। यानी देखो, मान लेते हैं कि माना कि नए बहुपद का शून्यक। ठीक है, माना कि नए बहुपद का शून्यक माना कि नए बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है ना। लेकिन कह रहा था कि नया बहुपद के शून्यक जो होगा ना, ई बहुपद के शून्यक के वर्ग होगा। तो ई बहुपद के शून्यक तो ई वाला ना है ना। हाँ, तो नयिका बहुपद के जो शून्यक होगा ई शून्यकवा के वर्ग होगा। ठीक है, तो नया बहुपद के शून्यक यानी अल्फा जो होगा एकर वर्ग होगा। बोल रहा प्रश्न से एकर वर्ग होगा। एकर वर्ग के मतलब 1 + √5 अब बटा में 2 के होल स्क्वायर। प्रश्न से बोल रहा है ना कि नया बहुपद के जो शून्यक है ये दिए गए बहुपद के शून्यक के वर्ग है। क्लियर है। चलो, तो एगो और दिया गया बहुपद के शून्यक ही ना है, तो एकरो वर्ग होना चाहिए। यानी बीटा कितना होना चाहिए 1 - √5 अब बटा में 2 के होल स्क्वायर। समझ में कुछ आया बात, है ना। कि नया बहुपद के जो शून्यक होगा अल्फा बीटा, ई बहुपदवा के शून्यकवा के वर्ग के बराबर होगा। प्रश्न से ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलो निकालिए, निकालो यहाँ a + b के होल स्क्वायर होगा ना ऊपरे, तो कितना होगा a + b के सूत्र लग रहा है यहाँ a + b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, और माइनस नहीं प्लस होगा प्लस 2, और उसके बाद गुने a और गुने b। सही है। अब बटा में कितना होना चाहिए एकरो तो वर्ग होगा, तो एकर वर्ग कितना होगा 2 के वर्ग 4। सही है। यहाँ कितना होना चाहिए 1 के वर्ग 1 और प्लस स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5 होगा ना 5। और यहाँ देखो 2 गुने 1 की तो गुना में है, तो 2 गुने 1 तो कितना होगा 2 और √5। ठीक है, और बटा में कितना होना चाहिए 4 है ना 4। ठीक है, चलो अब कितना होना चाहिए 5 1 तो अब प्लस में 2 √5। क्लियर। और बटा में कितना होना चाहिए 4। सही है। ऊपरे से 2 कॉमन लो, तो ऊपरे से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 2 कॉमन निकल गया तो √5 ना, और बटा में कितना है 4। एरा अब कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। चलो, तो 3 + √5 अब बटा में कितना है 2। ठीक है ना। चलो, नया बहुपद के शून्यक कितना निकल गया, नया बहुपद के शून्यक दिए गए बहुपद के शून्यक के वर्ग था। मेरा हल करके निकाले तो अल्फा का मान निकल गया। अब बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना होना चाहिए इस शून्यक के वर्ग 1 - √5 अब बटा में कितना 2 के होल स्क्वायर ना। चलिए, कितना होना चाहिए a - b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab अब बटा में एकर भी वर्ग ना, तो एकर वर्ग कितना होगा 4। यहाँ देख लो 1 के वर्ग 1 और माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना माइनस ने प्लस है यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5 माइनस 2 गुने 1 के मतलब 2 और √5 बटा 4। ठीक है,
चलो तो बीटा का मान कितना निकलना चाहिए? ए का 5 छो और -2√5 बटा में कितना 4। ऊपरे से 2 कॉमन लेंगे, है ना, ऊपरे से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का कई बार पढ़े कि छो आ जाए 3 तो 3 लिखेंगे और माइनस यहाँ से तो 2 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा √5 और बटा में 4 है ना। अब एकरा से ही काट देंगे 2 बार में तो कितना होगा 3 माइनस में √5 अब बटा में 2। क्लियर है। चलिए ये निकल गया अल्फा, अल्फा का मान यहाँ निकल गया नहीं, और बीटा के मान तो यहाँ निकला ना। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये दोनों के जोड़ेंगे, जोड़ो दिक्कत की है कितना है 3 प्लस √5 बटा 2, ठीक है, और जोड़, ठीक है, ये अल्फा का मान है, और जोड़ बीटा का मान कितना है यहाँ 3 माइनस √5 बटा 2, सही है, बराबर कितना होगा एलसीएम लेंगे 2, तो ऊपरे वाला तो उसी उतार देंगे 3 प्लस √5 और प्लस ये कितना होना चाहिए 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 बराबर ये √5 प्लस में ये √5 माइनस में दोनों हट जाएगा तो 3 3 कितना हो जाना चाहिए 6 ना। अब बटा में 2 काट उठ के कितना आएगा 3, ठीक है, ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकाल लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को गुना करेंगे। अल्फा का मान कितना है यहाँ है ना 3 प्लस √5 बटा 2, ठीक है, गुने बीटा, बीटा का मान कितना है यहाँ देखो बीटा का मान यहाँ 3 माइनस √5 और बटा में 2 हो गया, दोनों गुना कर दो गुना, दिक्कत की है ऊपर सूत्र लग रहा है देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार पहले वाला के स्क्वायर और माइनस फिर दूसरा का के स्क्वायर √5 के होल स्क्वायर, क्लियर। और बटा में कितना है, हाँ ये भी तो गुना होगा तो 2 गुना 2 का मतलब 4। चलिए तो 3 के स्क्वायर 9 और माइनस में स्क्वायर से ही रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा 5 और बटा में 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना 4 और बटा में 1 कटेगा तो कितना होगा ये निकल गया अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। चलो अब निकालना हमारा द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर कितना होना चाहिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होना चाहिए ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है ना, 3 तो रखो यहाँ 3 एक्स, क्लियर है। और प्लस में अल्फा बीटा का मान कितना, अल्फा बीटा का मान यहाँ देखो अल्फा बीटा का मान कितना लाए हैं 1 ना, यहाँ रखेंगे 1, सही है। तो द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही होना चाहिए ना, के तो हटाइए देते हैं। चलो तो लिख देंगे नीचे की अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है। देखिए 12 का पहला करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना है, दिया गया ना, जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर के पहला दिया गया है बहुपद कितना दिल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x हाँ प्लस 30, ठीक है। हाँ एक शून्यक दिल है कितना अल्फा और बीटा है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक कितना दिल है शून्यक अल्फा बीटा है,
यानी अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा, ये तो दिया गया है। चलो तो हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना होगा, माइनस बी बटा ए होना चाहिए ना। चलो माइनस बी बटा है तो माइनस बी के मान कितना होना चाहिए, एक्स के पीछे वाला यानी 10 प्लस में, और ए के मान कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला के मतलब एक, और बटा से एक हटा देंगे तो माइनस में कितना होगा, इधर निकल गया अल्फा प्लस बीटा। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना चाहिए, सी बटा है ना, सी बटा है, सी कहाँ है, एक्स के बाद वाला यानी प्लस 30 या तो 30 लिख सकते हैं, बटा में ए कितना है, एक्स स्क्वायर के पीछे एक यानी एक, बटा में एक लिखे चाहे नहीं बात एक ही है। चलिए सही है ना। अब दिया गया है कि नया बहुपद शून्यक ज्ञात करो, है ना, जिसका शून्यक दिया गया, तो यहाँ देखिए नए बहुपद का शून्यक, नए बहुपद का शून्यक, ठीक है ना, नए बहुपद का शून्यक एगो अल्फा एगो बीटा, ये दोनों देल है देखिए, ठीक है ना। नया बहुपद के शून्यक दिया गया, कितना दिया गया, हाँ कितना देल है, नहीं दिया गया है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नए बहुपद का शून्यक, जब बहुपद निकालना है तो नए बहुपद का शून्यक यानी अल्फा डैश मान लेते हैं, अल्फा डैश बीटा डैश मान लेते हैं कि अल्फा डैश बराबर ई दिया गया और बीटा डैश बराबर यहाँ ई दिया गया, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब की करेंगे, ये दोनों के जोड़े देखिए, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर कितना होना चाहिए, देखो ये दोनों जुड़ेगा ना, अल्फा डैश के मान ही है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस बीटा डैश के मान यहाँ है कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ कितना होना चाहिए, एक अल्फा यहाँ और 2 अल्फा यहाँ, ठीक है, तो 3 अल्फा और 2 बीटा यहाँ और 1 बीटा यहाँ, तो कई बीटा, 3 बीटा, क्लियर है। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्लियर है। उसके बाद देखो अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के मान यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, लेंगे ना कॉमन यहाँ से, तो अंदर में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना, बराबर देखो 3, ये अल्फा बीटा के मान निकाल लिए थे पहले, यहाँ देखो -10 ना, तो गुना में कितना होगा, -10, ठीक है, तो 10 गुने 3 के मतलब 30 यानी माइनस में 30, सही है। चलिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल ले। अब निकालते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश, देखो अल्फा डैश के मान कितना है यहाँ है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा और गुने, हाँ 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, गुना करेंगे देखो यहाँ, तो गुना करेंगे तो पहले ही अल्फा के गुना कर देते हैं आराम, ठीक है ना, हाँ तो अल्फा के एकरा में गुना करेंगे दोनों में तो कितना होना चाहिए, अल्फा गुने अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा बीटा, ठीक है। चलो अब 2 बीटा के गुना कर देंगे इन दोनों में, करेंगे ना, तो 2 दूनी कितना होगा 4 और बीटा गुने अल्फा यानी बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात है, और प्लस 2 बीटा और गुने बीटा तो कितना होना चाहिए, 2 बीटा स्क्वायर, 2 भी रहेगा ना साथ साथ। चलिए देखो 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर तो कितना होगा, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर दोनों के एक जगह लिख लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 बीटा स्क्वायर दोनों के एक जगह लिख लिए, आई दोनों जुड़ जाएगा, देखो 4 गो अल्फा बीटा है ना, अब कुछ नहीं तो पीछे यहाँ एक नहीं है, एगो अल्फा बीटा, 4 गो अल्फा बीटा एगो अल्फा बीटा यानी 5 गो अल्फा बीटा, तो 5 गो होना चाहिए अल्फा बीटा,
5 गो अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा ना। ये दोनों से कॉमन लिए 2 कॉमन, उसके बाद देखो प्लस 5, और यहाँ देखिए ये अल्फा बीटा है ना, 5 ये अल्फा बीटा का मान हम निकाल लिए थे, कितना है यहाँ 30, तो यहाँ रख लेंगे गुना में 30। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 इंटू, यहाँ सूत्र लग रहा है देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है, लग गया ना सूत्र। हाँ, एक जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस 30 गुने 5 के मतलब 150। ठीक है, ठीक है, तो 2 इंटू एक वैल्यू भी दिया गया है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 10 है ना, तो माइनस 10 के स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा का भी मान दिया गया है, कितना 30 है ना, तो गुना कर देंगे यहाँ कितना 30 और प्लस 150। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ देखिए 10 के वर्ग 100। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, 3×2 = 60 और प्लस में 150। ठीक है, अब यहाँ देखो 100 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। 40 अब ब्रैकेट का मतलब गुना, ये 40 है ना, 40 गुने 2 कितना 80, और प्लस में यहाँ देखो कितना है 150, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 200। निकल गया ना, ये निकला कितना का मान, अल्फा डैश और बीटा डैश निकल गया ना। हाँ, नया जो बहुपद पूछ रहा था, नया बहुपद तो अल्फा डैश बीटा डैश न मान लिए, नया बहुपद के शून्य, तो नया बहुपद के शून्यकों का योग और नया बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए, अल्फा डैश और प्लस बीटा डैश और उसके बाद अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, अब पूछ रहा है कि नया बहुपद निकालिए, तो निकाल लेते हैं कि इसलिए नए बहुपद बराबर, नए बहुपद बराबर के इंटू, ठीक है, नए बहुपद के शून्यकों का योग, तो नए बहुपद के शून्यकों का योग कितना होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के, नहीं 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 गलत है, नए बहुपद बराबर है ना, तो नए बहुपद बराबर कितना होगा, नए बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नए बहुपद के शून्यकों का योग, यानी बना अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये ना पूछ रहा है। चलो निकालिए, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश के मान ले ले हैं, कितना ले ले हैं, अल्फा डैश बीटा माइनस 30 है ना, तो माइनस 30, अब बगल में कितना है एक्स, अब प्लस अल्फा डैश बीटा डैश के भी मान ले आए हैं, कितना ले आए, यहाँ देखो अल्फा डैश बीटा डैश के वैल्यू यहाँ आल है 230। सही है, सही है ना, तो यहाँ कितना होना चाहिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30 ना, 30 एक्स प्लस में कितना 230। ठीक है, चलो बहुपद कितना हो जाना चाहिए, के तो हटा देंगे, अंदर वाला ना होगा, इसलिए द्विघात बहुपद कितना हो गया, इसलिए द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वाला यानी के ये अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 230 है। सही है ना, हाँ, बन जाना चाहिए। 12 के 2 नंबर करा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। ठीक है ना, चलिए दिया गया है कि 12 के दूसरा में ना दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है 3,
के शून्य शून्य अल्फा बीटा है ना, अल्फा कोमा बीटा, सही है। अच्छा, तो यहाँ देखो, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस बी बटा ए होगा ना। चलिए, माइनस बी के मान कितना है, एक्स के पीछे वाला 4, और ए के मान एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 1, बटा में 1 लिखे चाहे नहीं, बात तो एक ही है। अब निकाल लेते अल्फा इंटू बीटा, कितना होना चाहिए, सी बटा है ना, सी बटा है, सी का मतलब एक्स के बाद वाला, ठीक है, 3 प्लस में और एक मान एक्स स्क्वायर के पीछे का मतलब 1, बटा में 1 लिखे चाहे मैं, तो बात बराबर, ठीक है, समझ गया। चलो, अब करा नया बहुपद को निकालो जिसका शून्यक देल है, लिख देते हैं हम, है ना, कि नए बहुपद का शून्यक, देखो तो नए बहुपद का शून्यक को मान लेते हैं अल्फा डैश एगो बीटा डैश, ये दोनों दिया गया है, कितना दिया गया, दिया गया ना, 1 प्लस अल्फा बटा बीटा दिल है, और दूसर का दिल है 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। तो पहले हम कोजी करते हैं, इन नया बहुपद के शून्यकों का योग निकालते हैं, निकालो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर, अल्फा डैश के मान कितना है यहाँ, 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, और जोड़ जोड़ कितना होना चाहिए, ये वाला ना, ये देखो बीटा डैश का मान ही है, ये रखो, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, चलिए सही है, नीचे तो ठीक है। अभी देखिए, एक आ एक कितना होगा, 2 प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, चलो यहाँ तो ठीक है। अब की करेंगे, 2 प्लस एरा पहले बना लेते हैं हम, भिन्न के जोड़ एरा, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, सही है। अब की करना है, एरा यहाँ गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और एकरा यहाँ गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए आगे, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल रहे हैं, कितना है, 2 2 प्लस, देखो ऊपरे में सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और माइनस कितना होना चाहिए, 2 ए बी यानी 2 अल्फा बीटा, आयकर बटा में कितना है देल, ये देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अब मान बैठा लो, तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ देखो -4 है ना, यहाँ देखो -4 है, तो -4 के होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा का मान कितना है, यहाँ देखो अल्फा बीटा का मान 3 है, तो यहाँ गुना में कितना होना चाहिए, 3, और एकर बटा में कितना, अल्फा बीटा ना, तो अल्फा बीटा का मान 3, ठीक है। अब 2 प्लस, यहाँ देखो 4 के वर्ग माइनस रहे चाहे प्लस रहे, प्लस में ना होगा 16, और -2 गुने 3 का मतलब 6, और बटा में 3, ठीक है, चलिए ठीक है, 2 प्लस 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 10, अब बटा में 3, ठीक है। अब एरा जोड़ निकाल लेंगे, देखो एलसीएम कितना होगा, 3 ना, 3, एक बटा में कुछ नहीं, तो एलसीएम में गुना करेंगे, 3 दूनी 4 प्लस 10 के मतलब 10 16 बटा में 3, ठीक है। इन निकला के कर मान अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, नए बहुपद के शून्यकों का योग निकला, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश, ठीक है ना, तो बताओ अल्फा डैश के मान कितना दिया गया है, 1 प्लस अल्फा बटा बीटा गुने बीटा डैश के मान कितना है, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, सही है। चलो निकालिए गुना करके, तो ये गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, देखो पहले ही 1 से गुना कर देते हैं, दोनों करेंगे ना, तो 1 गुने इतना, तो ये वाला ना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा होगा ना,
अब देखो, अब एरा गुना करेंगे टोटल में, ठीक है, तो इतना गुने एक, तो इतनी ना होगा। हाँ, यानी कितना होना चाहिए, अल्फा बटा बीटा, ठीक है, अल्फा बटा बीटा, ठीक है ना। और उसके बाद ई गुना होगा एकरा में, अल्फा बटा बीटा, ये गुना होगा केकरा, मेरा में ना, बीटा बटा अल्फा में, होगा ना गुना। तो यहाँ कोई चीज होगा, एरा से ही कट जाएगा, एरा से ही कट जाएगा, यानी कितना कट उठ के बचेगा, एक, तो आ जाना चाहिए प्लस में कितना, एक। कोई दिक्कत है? अब की करना देखिए, एक आ एक कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए ना। और उसके बाद एक एक दो, एरा लिख दो, बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा। फिर उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम कितना होगा, वही अल्फा बीटा, एरा यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा, बीटा स्क्वायर प्लस ये यहाँ गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर। फिर से सूत्र लगेगा, दो प्लस कितना होना चाहिए ये, सरिया के लिख दो थोड़ा सा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा ना। अब बटा में कितना है, अल्फा बीटा, चलो ये जी बना लेते हैं थोड़ा। तो दो प्लस एक वैल्यू कितना होना चाहिए, सूत्र ना लगेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस दो अल्फा बीटा। अब बटा में कितना है, अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा लिख दो, अल्फा बीटा। अभी चलते ना एक लाइन, चलो, तो दो प्लस, यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान तो हम ले ले, कितना ले ले, -4 ना, तो लिखो -4 के होल स्क्वायर और माइनस दो, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान यहाँ 3 है, तो लिखेंगे गुना में कितना 3, और बटा में अल्फा बीटा का मान कितना है, वही 3, तो नीचे में होगा कितना 3, ठीक है। चलो अब देखिए, ये निकल रहा है कि मान अल्फा डैश बीटा डैश बराबर, देखो, दो प्लस -4 के वर्ग कितना होना चाहिए, +16 ना, माइनस में तो हट ही जाता, और माइनस दो गुने 3 का मतलब 6, और बटा में 3, अल्फा डैश बीटा डैश बराबर कितना होना चाहिए, दो प्लस एरा में ही घटाएंगे तो 10 बटा में 3, ठीक है, एरा एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ गुना ना होगा, यानी 16 बटा, ठीक है। पूछ रहा द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, निकाल लेते हैं, इसलिए नए बहुपद बराबर, नए बहुपद बराबर कितना होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नए बहुपद के शून्यकों का योग, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ना, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हाँ, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है। चलिए, तो के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा डैश बीटा डैश कितना लाए, यहाँ देखो कहाँ है, अल्फा डैश बीटा डैश, हाँ, अल्फा डैश बीटा डैश का मान कितना है, 16/3, तो यहाँ होगा 16/3, बगल में कितना है, एक प्लस एकरो मान उतनी है 16/3, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यहाँ देखिए अल्फा डैश बीटा डैश यही है ना, अल्फा डैश बीटा डैश का मान कितना है, 16/3 है, 16/3, ठीक है। के इंटू एरा भिन्न के जोड़ बनाएंगे ना, तो 3 एलसीएम, ठीक है, एक बटा में कुछ नहीं, तो एलसीएम में गुना कर दे रहा हूँ, यानी 3x स्क्वायर, 3 का 3 16 का, तो 16x ना, और उसी प्रकार 3 में एक से गुना करेंगे तो एक, तो एकरो में एक से गुना कर दो 16, ठीक है। के से ये हटा देते हैं ना नीचे वाला, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, कितना होगा, किया था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है, इतना है, के बटा वाला के हटा देना, कितना 3x स्क्वायर -16x प्लस 16, वही है, बन जाना चाहिए ये भी। हाँ। देखिए 13 नंबर ना, 13 नंबर में कह रहा
उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, बीटा है, और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच करें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले शून्यक दिया गया था 13 के पहला में शून्यक देल है। शून्यक का मतलब एगो अल्फा एगो बीटा, ये दोनों देल है। कितना कितना देल है? हाँ, एगो 1 है और दूसर का कितना -3 है। ठीक है ना। चलो, शून्यक देल है। शून्यक देल के मतलब एगो अल्फा देल है एगो बीटा देल है, 1 और -3। ठीक है, तो हम पहले ही दोनों के जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान कितना है? यहाँ -3 बराबर 1 प्लस माइनस तो -3, 1 में 3 घटाएंगे तो -2। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इन दोनों को गुना करो। अल्फा का मान कितना है? 1 गुना बीटा का मान -3, एरा गुना करेंगे तो माइनस में कितना आएगा? 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना होगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। निकालो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -2 बगल में कितना है? x गुना में, और प्लस अल्फा बीटा का मान -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये भी प्लस माइनस तो -3। द्विघात बहुपद कितना आया? इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद कितना होना चाहिए? के तो हटाइए देंगे, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x -3 है। ठीक है, द्विघात बहुपद तो निकल गया है। अब कर रहा था जांच कीजिए शून्यकों और गुणांकों के सतता की जांच, तो कर लेते हैं। अब निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटाए ना। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए? ये भी रख सकते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस b के मान यहाँ से रख लो और बटा a के मान यहाँ से। ठीक है, तो -2 बराबर -2, ये बटा में 1 लिखो चाहे नहीं, बात बराबर निकल गया, हो गया दोनों बराबर। अब निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, तो c बटा a। ठीक है, अल्फा बीटा का मान कितना होना चाहिए? दोनों के गुना कर सकते हो, या तो एरो देख लो कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3 बराबर c के मान यहाँ से देखिए -3, अब बटा में कितना 1, -3 बराबर -3 बटा में 1 लिखे चाहे हटा दें, बात एक है। ये भी आ गया ना बराबर। चलो, हो गया सिद्ध, जांच हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर ना, 13 के सेकेंड नंबर देखिए, 13 के 2 नंबर करा, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 8 एवं गुणनफल 12 है। देखो ना, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल, गुणनफल का मतलब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों देल है। कितना दिया गया? शून्यकों, शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा 8 देल है, और शून्यकों का गुणनफल कितना देल है? 12 देल है ना। पूछ रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना, निकालते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना होना चाहिए? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए, तो k बगल में कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 8, बगल में x से लगा दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 12। ठीक है, द्विघात बहुपद निकल गया ना। चलो, टोटल भी लिख सकते हो, नहीं तो के हटा के भी लिख सकता है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, या द्विघात बहुपद कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। एरा में तो जांच नहीं है करना है, गुना है ना। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।